बहुत संक्षेप में, क्या ईसाई धर्म को मानने वाले या इस्लाम धर्म को मानने वाले या जैन या बुद्ध या जितने भी और मत संप्रदायों का आपने जिक्र किया, वो सब सनातनी है? सभी सनातनी हैं और भारत की जमीन पर उपजे संप्रदाय हैं वो तो सनातनी है, उसमें हिंदू शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। रही बात ईसाइयत और इस्लाम, बस इनको आप थोड़ा सा अलग यूं करके देखिए कि वहां पर भी सनातन सत्यों का समावेश है, लेकिन वो आंशिक रूप से है, और सनातन धर्म में समग्रता से सनातन सत्य हैं, बस इतना ही फर्क है। तो समग्रता से आपको उसको स्वीकार करना है तो आपको पूरे सनातन मूल्यों को आप अपनाइए। आपको आंशिक रूप से आपको सनातन सत्यों को अपनाना है तो इस्लाम और ईसाइयत को आप अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी आदर। तो एक सांस्कृतिक हमारा संविधान है, सनातन संविधान, एक हमारा राष्ट्र का संविधान है, और इन दोनों को बराबर गरिमा देनी चाहिए। और मैं ऐसा ही देता हूं और आपके सामने बैठा हूं। मैं कभी भी देश के संविधान को, देश के कानून को वायलेट नहीं करता हूं, और मैं अपने सांस्कृतिक सनातन संविधान को भी वायलेट नहीं करता हूं। ऐसा ही सारे देशवासियों को जीना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है मीनाक्षी? नहीं तो ओवैसी साहब या क्या कभी ये कहेंगे कि हाँ राम मंदिर राष्ट्र का मंदिर है? मानेंगे वो इसे? नहीं, ओवैसी साहब से पूछो कि भाई 100, 200, 500, 1000 साल पहले हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में 1400 साल पहले क्या था? तो 1400 साल पहले पूरी दुनिया में मुसलमानों से पूछो क्या था, तो सनातन धर्म ही था। ईसाइयों से पूछो, 22 आज 2022 ही चल रहा है ना, 2022 से पहले क्या था? सनातन धर्म था। जो लेनिन, मार्क्स, माओ और कन्फ्यूशियस के जो शिष्य हैं उनसे पूछो कि 3000 साल पहले क्या था। चाइना वालों से पूछो, लंका संस्कृति और पूरी दुनिया में यूनान, मिस्र, सारे ये सब मिट गए जहां से। ये सब आप 3000, 5000, 10,000, 20,000, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,120-22 वर्ष पहले जाकर के देखिए। ये इतना बड़ा कैलेंडर है हमारा। तो आप ये जो बातें हो रही है ना, बहुत सरफेस पर हो रही है। सत्याह काम अनृताभिधारा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याह पीता मुखम। हमें मूल में जाना चाहिए, और मूल में सनातन धर्म, और मूल को भूलने से ये सारे लड़ाई झगड़े फसाद है। एक है सनातनी संस्कृति और दूसरी हो जाती है तनातनी संस्कृति। मैं तनातनी संस्कृति का उपासक नहीं हूं, मैं सनातनी संस्कृति का उपासक हूं। अच्छा, लेकिन स्वामी जी, जब आप समग्रता की बात करते हैं और समग्रता के विषय में रामचरितमानस को कहा जाता है कि आप उसे पढ़ें, इसमें समग्रता है, इसमें मानवीय मूल्य और सिद्धांत हैं, वो समझाए गए हैं, लेकिन तभी कुछ नेतागण आते हैं और ये कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये रामचरितमानस में ही लिखा गया है। इसका अर्थ ये है कि आप इन्हें सबसे निकृष्ट मान रहे हैं। ताड़ना का अर्थ वो समझते हैं कि ये प्रताड़ना के अधिकारी हैं। तब एक बार फिर प्रश्न खड़ा होता है कि हम जिन किताबों को उचित मानते हैं, मानवीय मूल्यों को समझने के लिए एक सिद्धांत मानते हैं, क्या वो वाकई में है भी? मैं अब आपका प्रश्न जो है उसको थोड़ा विस्तार से कह देता हूं। ये बहुत बड़ा लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर, कि ये जातिवादी है, ये सामंतवादी है, इसमें भेदभाव है, हलाला और फिर तमाम तरह के क्या क्या मजहबी उत्पात और कई तरह की और बुराइयां जो है, स्त्री और पुरुषों के नाम पर भेदभाव। आज तक दुनिया की किसी भी मस्जिद में बहनों को नमाज पढ़ने की इजाज़त है? वहाँ जो लोगों ने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कोई कुरान से या बाइबल से भेदभाव चल रहा है। आज तक जो पोप, जो हमारे ईसाइयों के जो प्रमुख होते हैं, कोई लेडी बनी? कोई भी मक्का, मदीना से लेकर के सऊदी अरबिया से लेकर के तुर्की से लेकर के इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के किसी मस्जिद का जो प्रमुख होता है, धर्मगुरु होता है, मुल्ला, मौलवी, मौलाना, जो भी उनको नाम बोलते हैं, कोई बहन बनी आज तक? हम पर स्त्री और पुरुष के नाम पर भेदभाव का आरोप लगाने वाले जरा कान खोल करके सुन लें। 3 बातें। कुछ तो शास्त्रों में मिलावट की गई है, वेदों को छोड़ करके, वेद अपरुषेय हैं,
और उनका कंठकरण होता रहा श्रुति परंपरा से, इसलिए उनमें मिलावट न हो सकी। बाकी शास्त्रों में मिलावट है, ये हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और उसका शुद्धिकरण का कार्य हम करेंगे। कुछ कुछ मिलावट है। दूसरी बात, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो अर्थ करते हैं, ये कुछ अविवेकी लोग वो सुन लें। जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो असुचिता को दूर करे और सुचिता और सेवा को फैलाए वो शूद्र। शूद्र का अर्थ पवित्र होता है। ये तो शाब्दिक अर्थ मैंने बताए। और ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य यद वहिष्य पद्भ्याम शूद्रो अजायता का अर्थ लोगों ने उल्टा पुल्टा किया। महर्षि दयानंद को सत्यार्थ प्रकाश को एक बार लोग पढ़ लें तो ये सारा अज्ञान का पर्दा हट जाएगा लोगों का। उनका द्विशताब्दी महोत्सव भी मना रहा है पूरा हिंदुस्तान। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ वेदों को पढ़िए, दर्शन उपनिषदों को, रामायण महाभारत भगवत गीता को, पुराणों को पढ़िए, और उनमें कुछ राजनीतिक, कुछ आर्थिक कारण रहे, कुछ अंग्रेजों ने, कुछ मुसलमानों ने षड्यंत्र करके उनमें जो प्रक्षेप करा दी है उनको मत देखिए। और एक शास्त्र में दो सत्य नहीं हो सकते। हमारे सभी शास्त्रों में एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति, एकम एकत्व अनुपश्यता सहनावतु का और संगच्छध्वम का पाठ है, और किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं है। यह तो शास्त्र की बात हुई। और बात जीने की, पतंजलि योग पीठ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक साथ वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति का, कोई पंथ का भेदभाव नहीं है, कोई देश का भेदभाव नहीं है। तो सनातन धर्म कैसा होता है? जैसा स्वामी रामदेव जी रहा है वैसा होता है। और स्वामी रामदेव की तरह इस देश के लाखों करोड़ों सनातन धर्मी ऋषि ऋषिकाओं की संतानें, उनके उत्तराधिकारी इस सत्य को जी रहे हैं। ये सनातन धर्म है मीनाक्षी बहन। अब सनातन धर्म के नाम पर कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास फैलाता है। शनि राहु केतु भूत प्रेत और तमाम तरह के इधर उधर के जो जादू टोना के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करता है, तो ये उस व्यक्ति के अंदर दोष है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।